लखनऊ को 6 गेंद में चाहिए थे 5 रन। आखिरी गेंद तक होती रही जंग। एक मैच जिसमें हुए 4 विवाद। निकोलस पूरन ने तोड़ दी कुर्सियां। हर्षल पटेल ने आरसीबी को किया बदनाम। पूरन को फुटबॉल दिखने लगी थी गेंद। 24 घंटे में टूट गया रिंकू सिंह का महा रिकॉर्ड। आरसीबी के 3 बल्लेबाजों ने मचाई थी तबाही। फिर गौतम गंभीर के एक फैसले ने मैदान के बाहर से पलट दी हारी हुई बाजी। आईपीएल के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच। आरसीबी इस मुकाबले को जीत चुकी थी। आधे दर्शक मैदान को छोड़कर घरों को लौट चुके थे। हजारों लोगों ने अपने टीवी को बंद कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ आईपीएल के इतिहास में शायद पहले कभी हुआ हो। आखिरी ओवर में लखनऊ को 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे, लेकिन कहानी आखिरी गेंद तक पहुंची तो ऐसा विवाद हुआ कि 2 टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ने को तैयार हो गए। आखिरी ओवर की कहानी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले 40 सेकंड में मैच की शुरुआती कहानी दिखाते हैं। आईपीएल के इतिहास में हार का कलंक झेलती आई आरसीबी जब पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई तो विराट कोहली और डुप्लेसी ने तूफान खड़ा कर दिया था। कोहली ने 44 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली और डुप्लेसी ने 46 गेंदों में 89 रन बनाए। इसके बाद तीसरे बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने 29 गेंदों पर 59 रन ठोक दिए। आरसीबी के 3 बल्लेबाजों ने 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। जवाब में बल्लेबाजी करने आई लखनऊ के ओपनर काइल मायर्स को सिराज ने तीसरी ही गेंद पर बोल्ड मार दिया। 4 ओवर के अंदर लखनऊ के 23 रन पर 3 विकेट हो चुके थे। आरसीबी के फैंस मैच को जीता मानकर मैदान से जाने लगे थे, लेकिन फिर शुरू होते हैं मार्कस स्टोइनिस। 30 गेंदों में 65 रन जड़कर लखनऊ की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। लेकिन जब स्टोइनिस आउट हुए तो उनके बाद केएल राहुल भी पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेटों के बाद विराट कोहली जीत का जश्न मनाने लगे थे, लेकिन फिर मैदान में आते हैं निकोलस पूरन। ऐसा लग रहा था जैसे पूरन को छोटी सी गेंद आज फुटबॉल दिखाई देने लगी थी। 15 गेंदों के अंदर 50 ठोक दी और आईपीएल के सीजन का सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। 19 बॉलों में 62 रनों की पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया। अपनी पारी में पूरन ने 7 छक्के और 4 चौके लगाए। उनके बाद आयुष बडोनी भी 30 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैच की कहानी आखिरी ओवर तक पहुंच गई थी। लखनऊ के 7 विकेट गिर चुके थे और 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। हर्षल पटेल के सामने थे बल्लेबाज जयदेव उनादकट ने पहली गेंद पर सिंगल ले लिया। दूसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने मार्क वुड को बोल्ड कर दिया। अब 4 गेंदों में लखनऊ को 4 रन चाहिए थे और 9वां बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा था। हर्षल पटेल की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने 2 रन ले लिए। चौथी गेंद पर भी बिश्नोई ने 1 रन लेकर मैच को टाई कर दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर उनादकट कैच आउट हो गए। अब आखिरी गेंद पर लखनऊ को जीत के लिए 1 रन चाहिए था। जैसे ही हर्षल पटेल गेंद डालने के लिए निकले, उससे पहले ही रवि बिश्नोई रन लेने के लिए दौड़ पड़े। हर्षल पटेल ने मार्केटिंग रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी की यहां भी किस्मत खराब थी। बॉल विकेट से लग ही नहीं पाई। आखिरी गेंद हर्षल पटेल ने आवेश खान पर खाली तो निकाल दी, लेकिन विकेट कीपर दिनेश कार्तिक रन आउट नहीं कर पाए और इस तरह से सांसें रोक देने वाले मैच में आरसीबी 212 रन बनाकर भी हार गई। इस मैच में 2 ऐसे विवाद हुए जिन पर खिलाड़ी भड़क गए। निकोलस पूरन को फुलटॉस बॉल पर कैच आउट दिया गया। पूरन का कहना था कि ये नो बॉल है, लेकिन अंपायरों ने आउट दे दिया तो पूरन गुस्से में कुर्सियों पर मुक्के बरसाने शुरू कर देते हैं। दूसरा आयुष बडोनी ने स्वीप लगाते हुए छक्का लगाया, लेकिन उनका बल्ला स्टंप से टच हो गया। अंपायर ने कोई रन नहीं दिया और आयुष बडोनी को आउट दे दिया। इस मैच को लखनऊ की टीम हार चुकी थी, लेकिन मैदान के बाहर बैठे गौतम गंभीर के फैसलों ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया। हारने के बाद अनुष्का शर्मा का चेहरा भी लाल पड़ गया। आरसीबी के फैंस मैदान में ही रोने लगे। इसे रिंकू सिंह के 5 छक्कों के बाद इस सीजन का सबसे रोमांचक मैच माना गया। एक ऐसा मैच जिसमें 2 टीमों के 22 खिलाड़ियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी और अंत में हारने वाला बाजी जीत गया। पूरन ने 15 गेंदों में 50 रन ठोक कर नया कीर्तिमान बना दिया। ऐसा रिकॉर्ड जो 5 छक्के लगाने वाले रिंकू सिंह भी नहीं बना पाए थे। लखनऊ की जीत पर आप क्या कहेंगे? लिखकर बताइए और देखते रहिए गदर टीवी।